तो देखिए हम लोग इसी पे बात कर रहे थे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पे बात कर रहे थे जी, ठीक है। तो कल हम बोल भी रहे थे तुम लोग को कि इसको समझने से पहले ना आपको एनसीईआरटी लाइफ स्पैन वर्ड समझा रहा है जी, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होता है उस पर ही हम लोग पहले गौर कर रहे थे कल। तो हम कल कह रहे थे आप लोग को कि जन्म से लेने से लेकर के नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है ना जी, उसी पीरियड को हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइफ स्पैन के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। लाइफ स्पैन जो होता है, ठीक है, हर एक जानवर का अलग अलग होता है जी, ठीक है। सर हम सब जानते हैं कि एक समय आने के बाद हर कोई मर जाएगा जी, ठीक है। तो मरने से पहले वो लोग अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, स्पेसीज के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए एक खास तरह का एक्टिविटी करता है जी, ठीक है। उस एक्टिविटी को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, आपको है ना रिप्रोडक्शन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे कुछ वैसा ही कुछ यहाँ पे लिख रहा है जी, ठीक है। तो हम लोग कल बात कर रहे थे कि लाइफ स्पैन आपको क्यों पढ़ा रहे सर हम आपको, ठीक है। लाइफ स्पैन इसलिए बताना चाह रहे थे कि धरती पे हर एक ऑर्गेनिज्म एक फिक्स टाइम के लिए आया है जी, ठीक है। उस फिक्स टाइम के बाद वो धरती से क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा जी, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म चाहता है ना कि धरती पे हम बने रहे, तो वो लोग बने रहने के लिए एक खास एक्टिविटी करता है, जिस एक्टिविटी को हम लोग क्या नाम देते हैं, रिप्रोडक्शन के नाम से लाते हैं। हम लोग अभी रिप्रोडक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग अभी लाइफ स्पैन को देख रहे हैं जी, ठीक है। लाइफ स्पैन क्या होता है उसको समझिए। तो एनसीईआरटी में पेन चलाइएगा, ठीक है। आपको ये अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, हर आदमी डरा हुआ है कि कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग है ना लाइफ स्पैन को ज्यादा भारी नहीं मानिएगा, एकदम इजी लेके चलिएगा। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट लाइफ स्पैन, है ना जी। वह समय है ना जी जो बर्थ से लेकर के उसका प्राकृतिक मौत तक के जो बीच का जो समय होता है, उस समय को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइफ स्पैन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। उसके बाद हर एक अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म है जी, ठीक है, सारे ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है जी, ठीक है। जो अगला पेज में मतलब जस्ट एक पेज पलटोगे ना तो उसमें कुछ प्लांट कुछ एनिमल का फोटो दिया हुआ है और उसमें आपको बताना है लाइफ स्पैन किसका क्या होगा। कुछ एनिमल का लाइफ स्पैन दे के रखा हुआ है उसी में पहले से, कुछ हमें भी हम लिखवा देंगे अभी आपको हम, ठीक है। तो ये सब भी आपको जानना है लाइफ स्पैन क्या होता है। मुद्दा ये है सर कि लाइफ स्पैन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो देखिए आप लोग से मेडिकल में पूछेगा लाइफ स्पैन है ना सर आपको कौन चीजों पे डिपेंड करता है जी, ठीक है। तो जवाब है कि लाइफ स्पैन सर किसी भी है ना आपको साइज पे डिपेंड नहीं करता है, नॉट डिपेंड अपॉन। ये लाइन हाईलाइट कीजिएगा सब आदमी, एनसीईआरटी बुक में दिखा देते हैं, ये लाइन यहाँ लिखा हुआ है कि ये आपको लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता है जी, ठीक है, नॉट डिपेंड। पहले आप लोग साइड में लिख लीजिए, हम भी आपको लिख रहे हैं यहाँ साइड में, है ना। लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड अपॉन है ना साइज, है ना सर। एक समझ में आ जाएगा सब आदमी को हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं। पहले आप लोग साइड में लिख लीजिए लाइफ स्पैन, या एनसीईआरटी में ढूंढोगे तो वहां पे लिखा हुआ भी है लाइफ स्पैन नॉट डिपेंड ऑन, है ना, नॉट डिपेंड ऑन साइज, है ना जी। ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है जी, ठीक है, डिपेंड ऑन साइज, ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। मतलब सर इसका क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि सर कोई भी जानवर का साइज कैसा भी क्यों ना हो, ठीक है जी, उसका लाइफ स्पैन से उसका लेना देना नहीं है। मतलब अगला जब पेज पलटो ना तुम लोग, उसमें पेज नंबर 4 पे जाइए तो आप लोग उसमें देखिएगा क्या, क्रो और पैरोट का लाइफ स्पैन लिखा होगा, ठीक है। अपने से देखो उस फोटोग्राफ को, अभी हम थोड़ी देर बाद पलटेंगे पेज तो दिखा देंगे, आप लोग खुद से देखिए। क्रो और पैरोट का साइज लगभग लगभग क्या होता है सर, आपको एक जैसा होता है, लेकिन दोनों का उम्र देखिए, एक कौवा का उम्र 15 साल का होता है और है ना एक तोता का उम्र 140 साल का होता है जी, ठीक है। एक बड़ा सा डिफरेंस तुमको नजर आ रहा है जी, ठीक है। तो इमेजिन कर रहे हैं आप लोग कि सर लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता है। उसी तरह से एक और एग्जांपल इसी यहीं पे दिया हुआ है जी, ठीक है। वो एक एग्जांपल क्या है कि आम का पेड़ और पीपल का पेड़ लगभग लगभग एक ही साइज का होता है जी, ठीक है। बड़ा आम का पेड़ ले लो, है ना जी, जो बहुत साल पुराना हो, और इसका भी ले लीजिए, पीपल का पेड़ भी ले लीजिएगा, है ना जी। दोनों का आपको साइज लगभग लगभग क्या होता है, बराबर ही होता है जी, ठीक है। तो स्टेटमेंट ये है ना। एक मिनट रुक जाइए, फिर आज आ गया जी रेंज रोवर। क्या हाल है जी रेंज रोवर, आज इसको रिपोर्ट ही कर देते हैं। हाँ ब्लॉक कर दिया आज। अब वो तो उस मोबाइल से तो नहीं जुड़ पाएगा आज, है ना। हाँ चला गया, हाँ चला गया आज, तो परमानेंट रिपोर्ट कर दिए इसको हम। अब उसको जूम डिलीट करना पड़ेगा।
है ना। तो 1 मिनट रुकिए। है ना, तो हम लोग कहाँ थे, तो लाइफ स्पैन पे हम लोग बात कर रहे थे जी, ठीक है। लाइफ स्पैन पे जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो लाइफ स्पैन में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सर ये साइज पे डिपेंड नहीं करता है जी, ठीक है। साइज से इसका कोई लेना देना नहीं है जी, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल देके समझाया है, हालांकि अभी तक मेडिकल में नहीं पूछा है, पर फिर भी आप लोग तैयार रहिएगा, कभी ना कभी आपको, है ना, ये मेडिकल में पूछ सकता है कि लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो आपका जवाब होगा नहीं करता है जी, ठीक है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि लाइफ स्पैन आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि धरती पे कोई भी आदमी अमर नहीं है जी, ठीक है। अमर होने का मतलब आपको इमोर्टल नहीं है जी, ठीक है। सब एक खास समय के बाद मर जाएगा सर। तो मरने के से पहले वो लोग एक खास तरह का एक्टिविटी करता है ताकि वो अपने स्पेसीज को जिंदा रख सके, खुद ना जिंदा रह सके पर अपने स्पेसीज के प्रॉपर्टी को जिंदा रख सके जी, ठीक है। तो ऐसे घटना को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना जी, लाइफ स्पैन के नाम से इसको हम लोग, है ना जी, आपको सॉरी रिप्रोडक्शन के नाम से बुलाते हैं। तो हमने आपको कल भी कहा था कि लाइफ स्पैन जब भी आप पढ़िएगा, लाइफ स्पैन के बारे में कहा जाता है कि ये साइज पे डिपेंड नहीं करता। इतना दूर में यही बात लिखा हुआ है जी, ठीक है। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आप 9th-10th में रहे होंगे ना, तो कुछ टीचर है ना तुमको मोटिवेट करने के लिए, या नहीं होता अपने तरफ इंप्रेस करने के लिए, तुमको कहता है कि दुनिया में ऐसा कौन सा जानवर है जो अमर है ना जी। या कोई ऐसा आपको क्लास व्लास या कोई आप देखते होंगे, है ना, किताब उताब के पीछे या यूट्यूब पे बहुत लड़का सब देखता रहता है कि कौन दुनिया में जानवर है जो अमर है जी, ठीक है, जो नहीं मर सकता है। तो जवाब है ना जी, एक सेल का अमीबा। एक क्वेश्चन पूछेगा दुनिया में किसका नेचुरल डेथ नहीं है ना। नेचुरल डेथ नहीं होने का मतलब क्या, जन्म लेगा सर, मरेगा नहीं, ठीक है। तो पॉइंट ये है सर कि एक ऐसा आपको जानवर जिसका नेचुरल डेथ नहीं है, उसका नाम है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना जी। इस लाइन पे देखिएगा, कुछ ऐसे भी इंडिविजुअल होते हैं कि जो आपको इमोर्टल होते हैं सर, है ना जी। इमोर्टल करने का मतलब अमर होते हैं सर, ठीक है। हम समझाएंगे, पूरा लाइन पढ़ देंगे तो आ जाएगा। अभी मेरे ओरली सुनो, अमीबा के बारे में कहा जाता है सर कि ये आपको अमर है सर, धरती पे इसके बारे में कहा जाता है कि ये नहीं मरता है। क्यों नहीं मरता है सर, क्योंकि ये मरने से पहले ही डिवाइड कर जाता है। देखो जो आप लोगों में सीबीएसई बोर्ड का स्टूडेंट है उसको इसका डिफिनेशन सॉरी इसका मीनिंग मतलब कारण याद रखना है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे को बस बेवकूफ बनने से बचना है। कोई आदमी आपसे पूछ देगा कि अमीबा क्यों नहीं मरता है भाई, है ना जी, तो आप उसका जवाब दीजिएगा। पहले देखो सीबीएसई बोर्ड वाले के स्टूडेंट के लिए जवाब दे रहे हैं, और वो पूछ देगा कि सर अमीबा क्यों नहीं मरता है, तो उसका जवाब होगा क्योंकि सर ये आपको, है ना, मरने से पहले डिवाइड कर जाता है। मतलब इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या होगा, डिवाइड बिफोर डेथ, है ना जी। मान लो एक अमीबा बना, है ना जी, है ना जी, एक अमीबा बना। अमीबा है ना 20 मिनट के बाद क्या हुआ सर, टूट करके 2 भागों में बट गया जी, ठीक है। मतलब ये 2 भागों में बटा जी, ठीक है। तो मरा कहाँ सर, ये अपने बच्चों में तो चला गया ना जी, है ना जी। मतलब मरने का क्या मतलब होता है कि एक सेल है, कुछ देर बाद खाता पीता और दफन हो जाता जी, ठीक है। पर ये दफन नहीं होता है सर, ये आपको क्या देखते हैं सर हम लोग, है ना, 20 मिनट बाद अपने बच्चे में बदल जाता है। मतलब आपसे कह सकते हैं सर्वाइव इन प्रोजेनी सेल। मतलब कोई लड़की एक 1 मार्क्स टाइप आंसर लिखेगी तो यही लिखेगी कि सर्वाइव इन प्रोजेनी सेल। अब बिहार बोर्ड का बच्चा स्टूडेंट जवाब कैसे देगा, बोलेगा भाई मरने से पहले ना ये डिवाइड कर जाता है, अपने बच्चों में बदल जाता है जी, ठीक है। मतलब फिर से 0 हो जाता है। मान लो आज आपको अभी 1 मिनट पहले जन्म लिया, 20 मिनट बाद टूट के फिर 1 मिनट पे चला गया जी, ठीक है। मतलब फिर ये आगे जाके बड़ा होगा, फिर ये मरने से पहले क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा जी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इमोर्टल, ठीक है जी। मतलब आप लोग याद कीजिए बैक्टीरिया, आप लोग याद कीजिए अमीबा, और आप लोग याद कीजिए ईस्ट, है ना जी। ये तीनों जो है ना सर एक सेल का जानवर है। ये लोग का प्राकृतिक मौत नहीं है। मतलब हाँ सर ये होगा कि गर्मी ज्यादा पड़ गया, ठंडी ज्यादा पड़ गया तो मर जाए, लेकिन सर प्राकृतिक मौत नहीं है सर। प्राकृतिक मौत होने का मतलब क्या कि जैसे हम लोग अपने लाइफ में एक समय आता है जिसमें हम लोग डेथ स्टेट में चले जाते हैं ना जी, तो वैसे अमीबा सब डेथ स्टेट में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो मरने से पहले क्या कर जाता है, डिवाइड कर जाता है जी, ठीक है। तो पैराग्राफ में यही कह रहा है कि धरती पे हर एक जानवर का लाइफ स्पैन फिक्स है, लेकिन कुछ ऐसे भी जानवर है जो इमोर्टल है, उसका नाम है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जी, है ना जी। वो सब किताबें में कहानियां होगा जो ये सब अमर की बात करता होगा जी, ठीक है। अब धरती पे नेचुरल कोई भी अमर नहीं है, सिर्फ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ही अमर है जी, ठीक है। अमर करने का मतलब वो अपने आप को है ना टुकड़ों में बांट लेता है ताकि वो अपने जैसा फिर से अपने पिता जैसा बन जाए जी, ठीक है, या माता पिता जैसा बन जाए, ठीक है। तो पॉइंट यहाँ पे वही है जी। अब लाइन बाय लाइन सुन लो, हाइलाइटर नहीं चलाइएगा इस पेज में, हाइलाइटर वाला कोई पॉइंट नहीं है। हम पेन चला रहे हैं, आप लोग भी पेन चलाइएगा तो पेन ही चलाइएगा, ठीक है। इसके बाद अगला पेज जाएंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, है ना। तो शुरू करते हैं। पॉइंट यहाँ से है ना, ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव आपको फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कुछ जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है कुछ खास समय के लिए रहते हैं,
दिस पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, पेन चलाइएगा, ऑल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट लाइफ स्पैन, ठीक है जी। तो मतलब वो समय जिसमें वो जिंदा और है ना, मतलब पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, है ना, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट लाइफ स्पैन, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, लाइफ स्पैन के नाम से आते हैं। लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन फिगर 1.1, अगला पेज में है ना जी आपको लाइफ स्पैन दिया हुआ है कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में, है ना। और ड्रॉन शुड बी फ्रॉम द, है ना, फाइंड देयर आपको लाइफ स्पैन, राइट द स्पेस बिटवीन, मतलब कुछ खाली जगह भी आपको है उसमें लिखा हुआ, और उसको हम आज भरवाएंगे आप लोग से। एक कुछ एग्जामिन करा लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म का रिप्रेजेंट फिगर 1.1 में, ठीक है जी। आपको इजंट बोथ, है ना, इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिग्यूइंग नोट ऑफ द वे आपको में शॉर्ट ऑफ द फ्यू डे एंड एज लॉन्ग एज थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब जब पिछले अगला पेज जब पलटोगे ना तो कुछ जानवर तुमको कुछ समय कुछ ही दिन के लिए जिंदा रहते हैं, और कुछ ऐसे भी है जो हजारों हजार साल के लिए जिंदा रहते हैं जी, ठीक है। बिटवीन द लिखा आपको टू एक्सट्रीम ऑफ लाइफ स्पैन मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सर आपको उसके बीच में भी कुछ जानवर सब आपको लाइफ स्पैन वाला मिलेगा, मतलब समझा रहे तुमको, देखो बैक्टीरिया आपको या कुछ ऐसा जानवर जो एक दिन के लिए जिंदा रहता है जी, ठीक है। कुछ ऐसा जानवर जो 10-10 हजार साल के लिए जिंदा रहता है, कुछ ऐसे भी जानवर जो इसी के बीच में रहते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग 100 साल के लिए जिंदा रहता है जी, ठीक है। तो वो सब बात यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ खास नहीं था, है ना। आगे बढ़िए, यू मे बी नोट दैट, अगला पेज जब फोटो देखोगे ना अगला पेज का, तो नोट कीजिएगा कि लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरी कोरिलेटेड विद देयर साइज, ये लाइन पे आप लोग स्टार दे दीजिएगा। अगर कुछ क्वेश्चन बनता है तो इसी पे बन सकता है जी, लेकिन अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता है सर। साइज ऑफ क्रो, अगला पेज आप फोटो देखिएगा, साइज ऑफ क्रो और पैरोट नॉट वेरी, है ना, आपको डिफरेंट, है ना जी, दोनों डिफरेंट नहीं होता है, ठीक है। दोनों आपको लाइफ स्पैन जो देखते हैं सो वाइड डिफरेंस, है ना जी, दोनों में आपको क्या देखते हैं, है ना जी, वाइड डिफरेंस लाइफ स्पैन में दिखाई देता है जी, ठीक है। साइज में एक जैसा होता है पर सर आपको, है ना, लाइफ स्पैन क्या होता है सबका आपको डिफरेंट होता है जी। सिमिलरली ए मैंगो ट्री जो होता है सर हैज मच शॉर्टर लाइफ स्पैन, एक जो मैंगो ट्री जो है सर वो कम लाइफ स्पैन शो करता है एज कम्पेयर टू द पीपल ट्री के तुलना में जी, ठीक है जी। मतलब पीपल के पेड़ के तुलना में, है ना, मैंगो का जो ट्री देखते हैं सर ये कम लाइफ स्पैन शो करता है जी, ठीक है। वट एवर द बी द लाइफ स्पैन कैसा भी क्यों ना हो, हर एक ऑर्गेनिज्म मरेगा सर जरूर, ठीक है। डेथ इज आपको सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब कि निश्चित है ना, निश्चित ही वो मरेगा ही जरूर सर। नो इंडिविजुअल इमोर्टल, धरती पे कोई भी अमर नहीं है, लेकिन यहीं पे एनसीईआरटी गेम खेल दिया, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ये सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए इंपॉर्टेंट है ये वर्ड। सीबीएसई बोर्ड में आप लोग से पूछ देगा कि कौन ऐसे जानवर है जो नहीं मरते हैं, तो आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म नहीं मरते हैं सर। नहीं मरने का मतलब क्या, प्राकृतिक डेथ नहीं है सर, नेचुरल डेथ आपको उसका नहीं है, पर आपको चाहे तो आप मार सकते हैं लेकिन वो खुद नहीं मरेगा, है ना जी। आप आज यही क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड वाले के लिए होगा, है ना, कि वाई, है ना, वाई आपको लिखा से देयर नो आपको नेचुरल डेथ ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, क्यों नहीं सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म का डेथ होता है जी, यही लिखिएगा यहीं पे, है ना जी। सर्वाइव, कोई लड़का आंसर देगा तो सर्वाइव इन प्रोजेनी सेल, है ना, सर्वाइव, है ना, इन सर्वाइव इन प्रोजेनी सेल, प्रोजेनी सेल, सर्वाइव इन प्रोजेनी सेल। प्रोजेनी सेल में क्या करता है सर, ये सर्वाइव करता है। अब कोई बिहार बोर्ड का बच्चा आपको जवाब देगा तो कहना कि डिवाइड बिफोर डेथ, है ना, ये भी आंसर सही है। डिवाइड बिफोर डेथ, मरने से पहले क्या कर जाता है सर, सेल डिवाइड कर जाता है ना, इसलिए वो नहीं मरा हुआ माना जाएगा बिफोर डेथ, क्योंकि उसे उसके बच्चे में चला गया उसका अंश, है ना, बिफोर डेथ, क्योंकि एक ही सेल का जानवर है ना जी, वैसे ही, ठीक है। पॉइंट समझ, डिवाइड बिफोर डेथ लिखे थे यहाँ पर, पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो दो जवाब दिए, और भी अच्छा इंग्लिश इस्तेमाल करके आप जवाब दे सकते हो इस लाइन का। नेक्स्ट आगे बढ़िए, है ना जी। नेक्स्ट करा क्या आपको कि आप लोग जब पूरे दुनिया में प्लांट एनिमल को देखते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि सर हर तरह का प्लांट अलग अलग तरह का, है ना जी, अपना पैटर्न सब शो करता है जी, ठीक है। मतलब यहाँ लिख रहा है गिव द रियलिटी यू हैव एवर वंडर्ड, है ना, हाउ द लिखा वास्ट नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज, है ना, स्पेसीज मस्ट भी आपको, है ना, एक मिनट रुक जाओ, है ना। तो हम बता रहे थे कि आपको कि हर एक प्लांट स्पेसीज, है ना, एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए क्या करता है सर, अर्थ पे, है ना, थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक बने रहने के लिए स्पेसीज, देखो ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, स्पेसीज बोल रहा है, वो लोग कुछ ना कुछ प्रोसेस करता है, उस प्रोसेस का आपका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। इलान का हिंदी मतलब समझ में आया सब आदमी को। यहाँ पे लिख रहा है कि हर एक ऑर्गेनिज्म, है ना सर, या प्लांट
हजारों साल अपने स्पेसीज को बनाए रखने के लिए, है ना जी। जैसे सुनते भी थे हम लोग कि ह्यूमन बींग 40,000 साल से आपको धरती पे मौजूद है, तो सर ये बना रहा है धरती पे, ये किस वजह से? तो एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस का नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। ये सब बच्चा वाला बात सब है, कोई भारी नहीं है। अगला पेज पलटिएगा आप लोग, अगला पेज हम फोटो से हम दिखाते हैं, आप लोग भी अगला पेज पलटिएगा, है ना। एक मिनट रुक जाइए, हमको थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए ये पेज हम आपको दिखा रहे हैं जी, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी बुक में अगला पेज है। ये कुछ हम हाथ से लिखे हैं, आप लोग है ना इसको पॉज करके, या जब हम यूट्यूब पे डाल देंगे ना, तो वहां से तुम्हें ना इसको अपना लिख लेना जी, ठीक है। लेकिन अभी आप लोग जो कुछ अगर लिख पा रहे हो तो अभी भी लिख सकते हो, है ना। कुछ एक्स्ट्रा वर्ड सब है, ये सब बस तुम लोग है ना किसी बच्चा से बात करोगे या किसी को इंप्रेस दिखाना चाहोगे तो उसके वजह से। मेडिकल में अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, फिंगर टिप्स में 1-2 क्वेश्चन डाल दिया है जी। अगर तुम कहो ना सर आप अपना गेस दीजिएगा तो किसको गेस दीजिएगा, तो हम बस तुम लोगों को 2 ही को याद करने के लिए कहेंगे, एक इसका और इसका। एक नीचे में हाउस फ्लाई है जी, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए, इधर नीचे में जो देखिएगा हाउस फ्लाई जो दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। 1 सेकेंड, है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है हाउस फ्लाई, यही आपको याद रखना है। 1 2, है ना। यहाँ पे बटरफ्लाई है, यहाँ पे क्रो है जी, 4 को का आपको याद रखिएगा। बाकी सब बकवास है, खाली सुन लो ताकि तुमको है ना संतुष्टि मिल जाएगी। कभी मन किया हो कि हाँ सर ये जानवर कितना साल तक धरती पे रहता है पता नहीं है हमको, तो इसलिए यहाँ एनसीईआरटी लिख दिया है। आउट ऑफ सिलेबस जा करके भी हम कुछ लिख दिए हैं, पर नहीं आना चाहिए मेडिकल में, नहीं आता भी नहीं है ना। बस देख लो एक बार। देखो पीपल का पेड़ सब लड़का देखे हुआ है, इसका लाइफ स्पैन 2000 से 3000 साल होता है जी। मतलब छोड़ दिया जाए इसको अपने हालात पे सर, 2000 से 3000 साल तक जिंदा रहेगा। वही जगह पे सिकुआ जो देखते हैं, ये सिकुआ आप लोग 11th में पढ़े हैं, रेडवुड ट्री दुनिया का सबसे जाइंट पेड़ होता है ये, है ना जी। इस पे आपको हम कहे थे कि इसके तना को खोद करके ना रास्ता बनाया गया है, ऐसा कोई पेड़ कैलिफोर्निया अमेरिका में है सिकुआ। इसका 3000 से 4000 लाइफ स्पैन है। आप लोग निश्चिंत रहिए, शाम में हम जो टेस्ट लेंगे तो इस तरह हार्ड नहीं पूछेंगे, ये सब नहीं रहेगा। मैं आपको लिखा आपको मैक्रोजानिया एक पौधे का नाम है जी, जो 10,000 से 12,000 साल तक रहता है ना। लेरी आपको ट्राइडेंट इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो धड़ होता है ना जी, ठीक है, मतलब इसकी जो चौड़ाई होती है ना जी, ठीक है, इसकी चौड़ाई लगभग 2 बस के बराबर होता है जी। मतलब इसका जो आप धड़ देखिएगा, है ना, एक तार का पेड़ का धड़ देखते हैं तो उसको आप एक गोल घेरा बना के घेर लेते हैं, पर इसको आप नहीं घेर पाइएगा जी। ये आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ये बहुत विशाल पेड़ होता है, बरगद से भी ज्यादा चौड़ा पेड़ सब होता है ये, ठीक है। खैर आप लोग को इसको याद रखना है कि इसका 11,000 से 11,300 लाइफ स्पैन होता है, इसका 300 ईयर लाइफ स्पैन होता है। इसमें से भारत में ये वाला पाया जाता है सिर्फ, ठीक है, बाकी तीनों विदेशी पौधा है ना। लेकिन आइए लेमिटानिया टस्मानिका, इसको घर में भी आप लगा सकते हैं, आप मर जाइए लेकिन ये हमेशा के लिए जिंदा रहेगा जी। ये दुनिया का सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन ऑब्टेन करने वाला पौधा है जी, लगभग 43,000 साल तक इसका लाइफ स्पैन होता है जी। इसका फ्लावर सब भी नहीं आता है। ये एक प्रकार का है ना आपको एंजियोस्पर्मिक प्लांट है ना जी। ये 43,000 साल एक गमला में लगा दो, ना ही ज्यादा हाइट बढ़ेगा सर इसका, ना ज्यादा इसका चौड़ाई बढ़ेगा, ये एक नॉर्मल हाइट जैसा बना रह जाएगा जी, ठीक है। मतलब 43,000 साल तक अगर आप इसको आप नॉर्मल कंडीशन में रख देते हैं तो जिंदा रहेगा जी। दुनिया का सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन शो करने वाला प्लांट है जी, ठीक है। बस आपको जानकारी के लिए हम ये बता रहे हैं, मेडिकल की नजर से इंपॉर्टेंट नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। ईगल एक चील है ना 90 साल तक जीता है सर, है ना। एक स्वान एक हंस जो है, हंस स्वान माने हंस होगा, 102 साल तक जीता है। कोबरा सांप जो देखते हैं 28 साल तक जिंदा रहता है। और मे फ्लाई देखिए, जब कोई मर जाता है लाश वगैरह देखिएगा, लाश पे एक खास तरह का मक्खी से भनभनाता है ना। या कभी आप घर में ना कोई फल उल लाइएगा ना, आप फल को उसी तरह से छोड़ दिए, जब सरेगा ना जी उसके ऊपर में एकदम छोटा छोटा मक्खी जैसा कोई चीज आपको भनभनाता रहेगा जी, ठीक है। मतलब एक छोटा छोटा एकदम देखे में सब आदमी देखे हुआ है, कोई लाश कोई सरा हुआ लाश के ऊपर देखिए भनभनाता रहेगा, या है ना जी छोटा छोटा आपको फल वल सब आपके घर में या कोई खाना का सामान गिरा रहेगा उसके ऊपर भनभनाता रहेगा, उसका नाम है मे फ्लाई। ये एक ही दिन जिंदा रहता है सर, एक ही दिन में 24 घंटा के अंदर में सारा लाइफ जी लेता है जी। 24 घंटा के अंदर में ही अपने बच्चों को जन्म देता था, मर भी जाता है ये, है ना जी। तो सबसे कम लाइफ स्पैन है इसका अभी तक में, 1 दिन का लाइफ स्पैन है जी, ठीक है। पहली बार हम बोल ही दिए थे, बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा का लाइफ स्पैन आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन लोग का तो नेचुरल डेथ है ही नहीं। तो सर आप ज्यादा से ज्यादा फंगस से लेकर के आप एनिमिलिया किंगडम तक ही बच्चे को लाइफ स्पैन डिसाइड कर सकते हैं। तो कुछ एग्जांपल देकर के हम अपने लाइफ स्पैन समझाएं। अब एक देखिए हाथी, एक हाथी 70 साल तक जिंदा रहता है। एक गुलाब का पौधा 5 से 7 साल जिंदा रहता है जी। हम अपने यहाँ भी एक गुलाब का पेड़ लगाए थे ना जी, तो 2011 में लगाए थे और 2018 में आते सूख गया वो, मतलब वो 7 साल तक जिंदा रहा जी, ठीक है। मतलब उसका टहनी, मतलब कोई लड़का
गुलाब के पेड़ का टहनी तोड़ करके उसको लगाएगा ना जी, अगर वो पेड़ लग गया 7 साल तक ही जिंदा रहेगा, उसके बाद वो जिंदा नहीं रहेगा जी। ठीक है, 7 ईयर के बाद डेथ हो जाता है ना। यहाँ पे आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, ये सब कुछ पॉइंट है। और भी देखिए, एक डॉग 20 सालों तक जिंदा रहता है। कोई लड़की एक्सेप्शन नहीं ढूंढने चली जाना कि सर हम आपको बात को काटने के लिए हम एक्सेप्शन लेके आएंगे। आप लोग नहीं भी याद कीजिए तो चलेगा, ये बस एक राउंड फिगर दे रहा है कि हाँ इतना समय तक कोई जिंदा रहता है जी। ठीक है, और बटरफ्लाई 1 से 2 सप्ताह तक जिंदा रहता है। क्रो जो है सर आपको 15 है ना, आपको नहीं कि आपको साल तक आपको क्या रहता है, आपको जिंदा रहता है ना। पैरोट जो है ना सर आपको 140 है ना, आपको साल तक आपको जिंदा रहता है जी। ठीक है, पॉइंट ये है ना। उसके बाद देखिएगा कि एक है ना, 1 मिनट रुकिए, ये आप बनाना का पेड़ देखिए है ना, बनाना का पेड़ 20 साल तक है, गाय 20 से 25 साल तक है, और ये पैरोट 140 साल तक है जी। ठीक है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और इसके बाद जब आप देखिएगा है ना जी, ये फोटो आप क्रोकोडाइल 60 सालों के लिए, हॉर्स 62 साल के लिए। ये याद रखिएगा जी, ये करेक्शन भी हुआ है, ये एनसीईआरटी बुक में एक जगह एक चैप्टर और है, चैप्टर 5 में हम लोग पढ़ेंगे हाउस फ्लाई के बारे में जी। ठीक है, सॉरी फ्रूट फ्लाई, ब्लंडर हो रहा था हमसे जी, फ्रूट फ्लाई है, हाउस फ्लाई नहीं है, फ्रूट फ्लाई है जी। ठीक है, अभी के सीजन में आएगा, देखिए अभी आम खा के फेंक दीजिएगा तो देखिए बड़ा बड़ा मक्खी आता है जी उस पे, है ना, उसी का नाम है आपको फ्रूट फ्लाई, है ना जी। और ये फ्रूट फ्लाई जो है ना 2 वीक ही जिंदा रहता है जी, बस 2 वीक, राउंड फिगर नहीं कहिए कीजिए, मतलब परफेक्ट 2 सप्ताह ही जो जिंदा रहता है सर। ठीक है, उसके बाद आइए लास्ट में कुछ और भी लाइन सब लिखा हुआ है ना। ये वाला पॉइंट, राइस का पौधा 3 से 6 महीना तक जिंदा रहता है ना जी। टर्टवाइज है ना, ये आपको लगभग 150 सालों तक जिंदा रहता है। अब बनियन ट्री 350 से 500 सालों तक क्या रहता है सर, आपको जिंदा रहता है जी। ठीक है, यहाँ एनसीईआरटी खुद मान लिया है कि अप्रोक्सीमेट लाइफ स्पैन दे रहे हैं हम। ठीक है, परफेक्ट एक्यूरेट नहीं दे रहा है वो लोग, है ना जी। मतलब कोई लड़का हमारा बात को विवाद कर, मतलब कि काटने के लिए नया नया तरह का एग्जाम्पल भी ला ला करके हमको दे सकता है जी। ठीक है, खैर ये सब बातें थी, बातें समझ में आना चाहिए। हमने आपको लाइफ स्पैन पढ़ा दिया जी। ठीक है, अब मेन पेज स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 5 पे जाइएगा तो रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन लिखा हुआ है जी। ठीक है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को 2 तरीके से एनसीईआरटी बुक डिफाइन किया है, और आप लोग को आना चाहिए, बिहार बोर्ड वाले बच्चे को भी। बिहार बोर्ड में एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर, ये 2 मार्क्स टाइप क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में, है ना जी। तो वो आपको उसके हिसाब से भी, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से भी आंसर दे सकते हैं। नहीं तो हम जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है ना जी, तो हम अपने आप फर्रा देते हैं, बांटते हैं अपने आप अपने बच्चा सबको फर्रा सब, है ना, फोटोस्टेट थमा देंगे, है ना, उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको अच्छा नंबर आ जाएगा। इस साल भी मेरा जो गेस था वो टकराया था जी। ठीक है, तो एग्जामिनेशन का तैयारी करिएगा तो लास्ट में आपको 4 महीना काफी होगा। अभी आप लोग मेडिकल के जैसा सोचिए, मेडिकल का स्टूडेंट सब या जो भी कंपटीशन का एग्जाम जो देना चाहते हैं आप, तो उसमें कैसे एग्जाम से एनसीईआरटी बुक का महत्व होता है वो सब आपको पढ़ा रहे हैं जी। ठीक है, तो 1 मिनट रुक जाइए, हमको फिर से बुक खोलना पड़ेगा। एक मिनट। नेट तो फंस रहा है जी। हेलो, हेलो।